नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और इस यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इतना हार्ड पेपर नहीं आ रहा, बहुत इजी पेपर आ रहा है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका पेपर आ रहा है, तो मैं उसी प्रकार से मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को करेंगे हम विद इन शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देख लिया तो समथिंग आपके 4 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को देखना है। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके सामने 4 की घात 2x प्लस के 1 बराबर 8 की घाट x प्लस के 3 है, तो x बराबर क्या संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कहते हैं हम, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का होता है, ये होता है आपका घातांक और करने का। ठीक है, और ये क्वेश्चन होता है आपका घातांक का, और घातांक में हमें क्या करना होता है भाई, बेस समान करना होता है अधिकांश क्वेश्चनों में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये बेस समान करना होगा। बेस समान करने के बाद हम ऊपर वाली घातों को जोड़ लेते हैं। कैसा करते हैं देखिएगा, जैसा ऊपर लिख रहा है सेम मैंने ऐसे लिखा है, तो इसी प्रकार से अगर मैं 2 को तोड़ूं, क्योंकि मैं बेस समान बनाना होगा, तो मैं इसे 4 को तोड़ सकता हूं। 4 को तोड़ूंगा तो 2 का क्या कर सकता हूं भाई, 2 का मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं। 2 का स्क्वायर करा, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, बिल्कुल सेम है। और उसके बाद 2x है प्लस के कितना हो गया भाई, 1 हो गया। बराबर मैं 8 को तोड़ सकता हूं जी, बिल्कुल तोड़ सकता हूं। जैसे कि 2 है, 2 की घात 3 कर सकता हूं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। और इसको क्या कर सकता हूं मैं, x प्लस के 3 कर सकता हूं। अब मेरे दोस्त इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। देखो 2 का 2 रह जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएंगे आपके 4x हो जाएंगे, और प्लस के कितना हो जाएंगे, 2 ही करना 2 हो जाएंगे। बराबर में आप देखोगे तो 2 का 2 रहने देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया कितने हो जाते हैं आपके, 3 तिया मतलब 3 तिया नहीं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस के 3 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त इसमें बेस समान हो गया है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम बेस को छोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 4x प्लस के कितनी हो गई भाई, 2 हो गई, और इसी प्रकार से 3x प्लस के कितनी हो गई भाई, 9 हो गई। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे दोस्त आपने देखा होगा 4x 3x है। अब इस 4x है, देखो सिंपल पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 4x है, 4x है। अब मैं 3x को इधर लेकर आऊंगा, तो बराबर से जब मैं इधर लाता हूँ तो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है जो प्लस का होता है। तो ये क्या है, 3x प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा कितना भाई आपका, 3x हो जाएगा। बराबर में 9 का 9 लिख लिया। अब इस वाले 2 को मैं इधर लेकर जाता हूँ, तो ये का प्लस का है, इधर जाकर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, और 9 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और x बराबर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को करना नहीं जानते तो मैंने इनकी बेसिक वीडियो बना रखी है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हो। पहले आप इस प्रैक्टिस सेट को देखो, उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हो इनकी मदद से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग 0.001 है, तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, तो कैसे सोल्व करना। तो मेरे दोस्त या तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो। आपका कैसा है कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का बस वर्ग की कर दो, 4 चौक 16। अब दोस्तों 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। आपको ऑप्शन आगे दिखाई दे रहे होंगे 0 0 0 0 0, तो आप किस प्रकार से लगाओगे। तो दोस्तों सिंपल तरीके से करते हैं, किसी संख्या के, कोई संख्या मानी हमने x, किसी संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल हमने चढ़ा दिया। वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। का मतलब मेरे दोस्त मल्टीप्लाई होती है, हमेशा याद रखना। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी संख्या, कोई संख्या मानी के वर्गमूल, वर्गमूल चढ़ा दिया, का मल्टीप्लाई होगी 1/4, क्या हो गया 1/4 भाग कितना है भाई, 1/4 भाग हमारा 0.001 है। अब दोस्तों इतना सोल्व करने के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो रूट मतलब रूट एक्स है, रूट एक्स बराबर ये 4 की मल्टीप्लाई में इधर करूंगा, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, कितना हो जाएगा 0.004 करना कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन तो भाई आपको आनी चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना है, नीचे वाली संख्या से अगर यहाँ पर 5 होता, तो इस वाली संख्या से अगर मैं इस वाली संख्या को सोल्व करना चाहूंगा, तो इस वाली ऊपर वाली संख्या से इसको भाग देते हैं, नीचे वाली संख्या से बराबर केस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। अब दोस्तों आपने देखा इतनी संख्या आ चुकी है। अब मेरे दोस्त इस वाले रूट को हमें हटाना। अब इस वाले रूट को हटाने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो मेरे दोस्त x है, रूट है गया, और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया, 0.00 कितना हो गया 4, इसके ऊपर भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर बच गया, ऐसा नहीं है मैं इधर कर देता इधर नहीं करता। मेरे दोस्त अगर एक साइड में करा है तो दूसरी साइड में भी हमें करना होता है। अब वाले इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। x का मान निकालने के लिए अब हमें पता है कि 4 का स्क्वायर कर दूंगा और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों 16 तो समय है, फिर हमें जरूरत ही क्या पड़ी इस चीज को करने की। तो दोस्तों समझाता हूं कि हमेशा याद रखना 0 पॉइंट। अब देखो अगले जीरो तो है ना, तो एक जीरो से स्क्वायर जब बनाते हैं हम तो 2 जीरो बनते हैं, 1 0 2 0। इस वाले 1 0 से कितने बनेंगे, 1 0 2 0। अब 4 है,
4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 0.1234, 0.1234 और 16 16, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कैसा है, जैसे कि 10 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 10 ढाई कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। आपने देखा कि एक जीरो से 2 जीरो बने तो एक जीरो से हमेशा 2 जीरो बनते हैं, तो आप इस प्रकार से 2 जीरो बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका डाउट होगा कि 2 जीरो कैसे आते हैं, तो मेरे दोस्त इस प्रकार से आते हैं। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 आपका चक्रवर्ती ब्याज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 कहता है कि 1000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड ऑप्शन से भी करवा सकता हूं, बस कुछ नहीं करना, आपको 2 वर्ष दे रखे हैं, 10 100 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 10 100, 10 100 हो जाएगा, काटेंगे तो 21 बचेगा, और 100 का मान कितना दे रखा, 10 है, तो इसका 0 आ जाए 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके कितनी हो जाएगी भी, 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 121 121 100 मतलब एक मतलब कितना हो जाएगा, 1210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं चाहूं तो, क्योंकि दोस्तों मेरा क्या है कि मैं कैलकुलेशन करता रहता हूं, तो मुझे पता रहती है कि हाँ कहाँ कैलकुलेशन होगी, और इन क्वेश्चनों को मैं घोट कर पी चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए आप भी घोट कर पी जाओ कि इन क्वेश्चनों के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन था उसमें भी जरूरत नहीं थी, उससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें भी जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन आपको इसमें भी जरूरत नहीं है। पर दोस्तों मैं आपको बेसिक से समझाता हूं कि ये चीजें कहां से होती है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 रुपए की धनराशि, धनराशि क्या होता है भाई, हमारे पास प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन। धनराशि को क्या बोलते हैं, हमारा मूलधन जो हमारे पास होता है। तो पी बराबर हमें कितना दे रखा भाई, पी बराबर दे रखा हमें कितने भाई, 1000 रुपए। जो पी है हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन है हमारा, कितना भी 1000 रुपए है। धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज, अब 10% है तो देखो रेट, तो परसेंट को क्या कहते हैं हम, रेट कहते हैं। तो आर बराबर हो जाएगी कितनी हमारी, 10% क्या हो जाती है भाई, रेट हो जाती है। ब्याज की दर से 2 वर्षों में, अब मेरे दोस्त क्या दे रखा, टाइम दे रखा हमें कितना भी, टाइम दे रखा हमें 2 ईयर। ठीक है, टाइम दे रखा 2 वर्षों में, कितनी हो जाएगी। अब हो जाएगी का मतलब होता है हमसे पूछा गया अमाउंट, मतलब हमारे पास पहले 1000 रुपए की धनराशि थी और 2 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज भी मिलेगा कुछ हमें, उसके बाद 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब हमसे पूछा गया अमाउंट, ए बराबर हमसे पूछा गया है, तो बस सिंपली हमें इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर देना। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कि 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। 2 साल की बात करी गई है, तो 10 से कितनी कर देंगे मेरे दोस्त, 11, और 10 से कितनी कर देंगे, 11 कर देंगे। अब 10 ढाई कितने हो जाते हैं भाई आपके, 100 होता है, और 11 11 कितने हो जाते हैं, 121 हो जाते हैं। ये क्या है भाई हमारा, ये क्या है बताओ जल्दी से, ये तो हमारा सिंपल है पी, ये क्या हमारा पी है, और ये क्या है हमारा ए। मतलब जो पहले हमारे पास 100 रुपए थे, मतलब 100 रुपए थे हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए थे भाई, 100 रुपए थे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 21 रुपए का ब्याज, मतलब सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज मिलने के बाद 121 रुपए हमारे पास अब हो चुके हैं, और हमें अमाउंट ही निकालना, मतलब कितनी हो जाएगी वही तो निकालना। अब मेरे दोस्त इसमें एक मान दे रखा होगा, मैं पी दे रखा होगा या ए दे रखा होगा, और हमेशा सीआई पूछा गया होगा या ए पूछा गया होगा या पी पूछा गया होगा। तो अब दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे अकॉर्डिंग तो कितने रुपए हुए भाई, 100 रुपए हुए हमारे अकॉर्डिंग। जब हमने 100 रुपए हुए, क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे दोस्त 100 नहीं है, पी बराबर कितना है, 1000 रुपए है, तो इसलिए बेसिक से समझने में बहुत आसानी रहती है। तो पी बराबर कितना है भाई, 1000 रुपए है। ठीक है, 1000 रुपए है, और हमारा क्वेश्चन कह रहा कितना भाई, हमारे अकॉर्डिंग है कितना भी, 100 है। अब मेरे दोस्त एक का मान मैं निकालता हूं, एक का मान निकालने के लिए 10 20 कितना बचा भाई, 10 बचा। एक का मान हमारे पास कितना निकल कर आ चुका है, 10 आ चुका है। अब हमसे पूछा गया अमाउंट, जब एक का मान हमेशा याद रखना, जब एक का मान निकल जाता है ना, तो मेरे दोस्त किसी का भी निकाल दो, चाहे आप सीआई निकाल सकते हो आपको कितना ब्याज मिला, चाहे वो अमाउंट निकाल सकते हो कितना अमाउंट हमारे पास टोटल हो गया। तो दोस्तों हमसे ए पूछा गया है, तो ए बराबर हमारे पास कितना 121 है, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 10 की कर देंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1210, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गए, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इतना अच्छा है कि आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिल लिया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड उड़ा सकते हो। कैसे, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर भी 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या कितनी है, 200। मेरे दोस्त जब भी आपको सिर और पैर का क्वेश्चन दिखाई दे, तो बस आपको ये देखना है, पूरे क्वेश्चन में लास्ट में हमसे पूछा गया, आपसे पूछा गया मोर, तो मेरे दोस्त आपको मोर लिख लेना है। ठीक है, मोर लिख लेना है, मोर के बाद में बराबर लगा लेना है, आपको लिखना सिर, सिर गुणा क्या करना है भाई, आपको पैर करना है। अब मोर है, क्या है इसमें भाई, मोर है। अब मेरे दोस्त मोर जब आपसे पूछा गया है, तो आपसे सिर गुणा पैर कर लिया आपने, उसके बाद सिर देखो कितने सिर है मेरे दोस्त, 80। ठीक है, 80 सिर है, अब पैर कितने, पैर 200 हैं। अब आपको ये वाले पैर नहीं लेने, क्या करना है, ये वाले पैर 200 नहीं लेने, आपको लेने पैर मोर। मोर का अपोजिट जो होगा, जैसे मोर है, मोर का अपोजिट कौन है मेरे दोस्त, मोर का अपोजिट दे रखा है इसमें हिरन, तो हिरन के कितने पैर होते हैं, 4, तो आपको 4 पैर लिख लेने, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया मोर कितने हैं, जो हमसे पूछा जाता है ना, जो हमसे पूछा जाता है हम उसका अपोजिट पैर
लेते हैं तो मोर का अपोजिट, मोर के कितने पैर होते हैं 2, और उसका अपोजिट कौन है हिरन, हिरन कितने पैर होते हैं 4, तो आपको 4 ही लेना है, मोर का अपोजिट लेना। अगर हमसे पूछा जाता मोर मतलब हिरन कितने हैं तो हिरन का अपोजिट लेते, मोर के पैर लेते 2, ठीक है। तो आपको हमेशा इस प्रकार से करना है। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 चौक कितने हो जाते हैं भाई आपके 32 हो जाते हैं, 30 तो 32 और 0 का 0 हो गया। अब हमारे अकॉर्डिंग जो पैर निकल कर आ चुके हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो पैर निकल कर आ चुके हैं 320 पैर आए, पर क्वेश्चन कह रहा है 320 पैर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 200 है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि हमारे अकॉर्डिंग 320 आए, क्वेश्चन कह रहा है 200 है, हम माइनस कर देंगे ना, कितने बचे माइनस कर देंगे 320 में से। अगर मैं 200 माइनस करूंगा कितने बचेंगे भाई 120 बचेंगे, और जो 120 शेष बचता है उसको बस हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा, और 60 क्या निकल कर आ चुके हैं अभी हमारे मोर निकल कर आ चुके हैं, और 60 ही हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मोर की जगह आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन रहने वाला, और मोर की जगह मैं पूछ लेता हूं आपको कि हिरन बताओ कितने हैं। तो हिरन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हिरन का आंसर पूछूं तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, पर आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या रहने वाला, 30 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा या 20 रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है यदि √5 प्लस के √3 √5 माइनस के √3 प्लस √5 माइनस के √3 √5 प्लस के √3 तो x बराबर क्या संख्या होगी। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए, बस आपको इस क्वेश्चन का तरीका मालूम होना चाहिए कि यह संख्या क्या होती है। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, एक ये ए होती है, बी होती है, ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, बस। और आपको जब भी प्लस वाला क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसके लिए सूत्र होता है कि 2 भाग ले लो, एक का ए स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा भाई बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जब भी आपको माइनस वाला क्वेश्चन दिखाई देता है, यहां माइनस का चिन्ह दिखाई देता, तो सूत्र आपको ये लगाना है 4ab बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लगाना, ठीक है। तो अब आपको ये याद होगा ना, तो आप विदिन सेकंड कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, आपको पता है कि ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी कट जाएगा, तो 5 3 कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, और 5 3 कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, 2 बचा हुआ, 2 से काटें 2 चौक 8, तो 8 राइट आंसर हो चुका है। अब इसको सोल्व करता हूं मैं विदिन सेकंड। देखो 2 का 2 ले लिया हमने, ए का मान है, ए मान कितना 5 है, तो √5 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस के कितना हो गया √3 हो गया, √3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, बटे में √5 है, √5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस के √3 है, √3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया। ये चीजें तो बस आपको कैलकुलेशन में आनी चाहिए कि ये चीजें तो कट जाएंगी भाई, इसका जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आपको समझाना है, इसलिए मैं इसको लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों 2 का 2 बचा ऊपर, और 5 और 3 कितने हो जाते हैं भाई 8 हो जाते हैं, और दोस्तों 5 में से 3 घटाऊंगा कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 बचेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा, और यही आपका राइट आंसर है। और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं। अगर यहाँ अब तो प्लस था तो मैंने 8 निकाल दिया, अगर माइनस का चिन्ह होता तो आपको इस वाले सूत्र से रख के आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका यूनिट प्लेस का, यूनिट प्लेस में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा, क्योंकि जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो देखा नहीं होगा, पढ़ते तो भाई समझ में आ जाता। ऐसा नहीं है मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, भाई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। अगर शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे ना, मैं देखो शॉर्ट ट्रिक चाहता तो मैं 1 सेकंड में आंसर करा देता, पर मैं आपको हर क्वेश्चन बहुत ही सिंपली तरीके से करवा दिया हूँ, तो आप समझते हो चलो अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन कहता है कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, भाई हाँ है शॉर्ट ट्रिक। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, आपसे पूछा गया 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो मेरे दोस्त 2 5 है, 1 5 तो आपका ये है, 1 5 ये है, इसके पीछे 2 0 लगा दो, राइट आंसर आ जाएगा। 5 के पीछे 2 0, तो मेरे दोस्त 5 के पीछे यहाँ भी 2 0, 5 के पीछे यहाँ भी 2 0, 5 के पीछे यहाँ भी 2 0 है, तो भाई कौन सा आंसर होगा। तो इसलिए कहता हूं कि इसमें क्या पूछा गया कि अंतर पूछा गया है, तो अंतर करना पड़ेगा। अगर योग पूछा जाता तो योग करना पड़ता। कैसे, देखो आप सबको कुछ नहीं करना, इसमें पूछा गया कि ये वाली संख्या दे रखी है आपको पूरी, कितनी है भाई आपकी 8 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है। इस वाली संख्या में 2 5 के, अब 2 5 कौन कौन से भाई, 1 5 ये है, 1 5 ये है, के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान का अंतर क्या होता है भाई, फेस वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू होती है। यूनिट प्लेस में हम इसको बोलते हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि इसमें पूछ लेता है कि आपका 5 का फेस वैल्यू क्या होता है, मेरे दोस्त 5 ही होता है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होता है। अब फेस वैल्यू ना पूछते हुए इसने पूछा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो पूछा जाता है ना उसके पीछे जितनी भी संख्या 0 लगा दो, तो प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम स्थानीय मान। क्या बोलते हैं भाई, स्थानीय मान बोलते हैं। ये चीजें मैंने बेसिक से भी पढ़ा रखी हैं। अब मेरे दोस्त ये आपको दिख रहा है 5 है, 2 5 के स्थानीय को मान अंतर, तो देखो 5 है, तो 5 के पीछे जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 तो 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 हो गए। अब इसमें 2 5 की बात करिए तो 1 5 और है, ये वाला है, तो इस 5 के पीछे कितने 0, 2 0, तो 1 0 2 0, तो 5 कहाँ जाएगा है, यहाँ जाएगा। बस पूछा गया कि मान का अंतर क्या
होगा, 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो मेरे दोस्त अंतर पूछा गया तो अंतर कर देते, अगर योग पूछा जाता तो योग कर देंगे, और मल्टीप्लाई पूछा जाएगा तो मतलब गुणनफल पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समझा दे, अगर अंतर है तो माइनस कर दिया, योग होता तो प्लस कर देते और गुणनफल पूछा जाता तो हमें गुणा करना होता। अब दोस्तों घटा लेते हैं, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा भाई, 9 बचा, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यहाँ कितना बचा, 4 बचा। अब मेरा दोस्त 499500 कौन से ऑप्शन में, 499499 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी आसानी पूर्वक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बस बना दी, हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और इतने सोच तरीके से करवाया है कि आपको एग्जाम में इनको समय का पता नहीं लगना चाहिए ये क्या आंसर रहने वाला है। चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठेगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।